अस्सलाम वालेकुम। मैम ने पूछा है कि आप अपने पूरे स्कूल की नोटबुक्स कैसे रीचेक करती हैं और जब उनको रीचेक हम करते हैं तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसको कैसे दूर किया जाए। तो जब हमने शुरू में स्कूल बनाया था उस वक्त हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत कम थी, बच्चे बहुत कम थे। उस वक्त ये होता था कि मैं सारे स्कूल की कॉपीज, डायरीज, इवन बैग्स भी डेली बेसिस पे खुद चेक किया करती थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि सिस्टम एक्सपैंड हुआ, स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए, फिर मेरे लिए ये पॉसिबल ना रहा कि मैं सब बच्चों की कॉपीज, डायरीज और इस तरह की चीजें डेली बेसिस पे चेक करूं। तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है कि आपका जब सिस्टम एक्सपैंड होता है तो फिर आपको अपनी टीम बनानी पड़ती है, जिसमें एचआर की पूरी टीम आप डेवलप करते हैं। हमारे स्कूल में भी एचआर की पूरी टीम डेवलप्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो अपना काम बड़ी दिलजमई से कर रही है। तो आप भी अपने स्कूल में, अगर आपका सिस्टम एक्सपैंड हो गया है, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई है, अब आपके लिए पॉसिबल नहीं रहा, तो आप अकेले जो है वो सारा काम नहीं कर पाते, आपको हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत होती है। तो आपकी जो मैनेजमेंट है, आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, सीनियर कोऑर्डिनेटर्स, जूनियर कोऑर्डिनेटर्स, वो फिर आपके हेल्पिंग हैंड्स बनते हैं। और कहीं ना कहीं हम उनकी ड्यूटीज लगाते हैं कि स्कूल की सब्जेक्ट वाइज या फिर क्लास वाइज नोटबुक्स को वो रीचेक करें, नोटबुक्स को, बुक्स को, डायरीज को वो रीचेक करें। वीकली बेसिस पे हम स्टूडेंट बैग्स भी चेक करते हैं और ये भी कोऑर्डिनेटर्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, या फिर जो आपके मैनेजमेंट के लोग हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ हम नोटबुक रीचेकिंग लॉग भी हम मेंटेन करते हैं कि रीचेकिंग के बाद जिसकी भी रीचेकिंग की ड्यूटी आपने लगाई है वो इस लॉग को मेंटेन करे। आप इसको देख सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमने अपने स्कूल के अकॉर्डिंगली बनाए हुए हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आपको इसके लिए हेल्प चाहिए तो इसके लिए आपको हेल्प भी कर देंगे। इस लॉग को हम मंथली बेसिस पर फिल करवाते हैं और इसके साथ साथ जब आपकी टर्म एंड होती है तो टर्म एंडिंग पर इस लॉग को फिल करवा लिया जाता है। ये लॉग ना सिर्फ आपकी रीचेकिंग को कंट्रोल करता है बल्कि इससे आप टीचर की परफॉर्मेंस को भी इवेलुएट करते हैं। और जब साल बाद हम टीचर्स को इवेलुएट करते हैं तो उसमें हम इसको भी कंसीडर करते हैं, इसको भी देखा जाता है कि आया जब टीचर की कॉपी रीचेकिंग हुई थी तो उसमें उसका क्या स्कोर था, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। और इसमें टीचर्स के भी सिग्नेचर्स होते हैं, कंसर्न टीचर के। इसके अलावा जो भी इसको रीचेक करे, रीचेकर सिग्नेचर, तो यहाँ पर रीचेकर मेंशन्ड है, उसमें रीचेकर कोई भी हो सकता है, आपकी वाइस प्रिंसिपल हो सकती हैं, आपके एचआर की टीम में से कोई भी हो सकता है, सीनियर कोऑर्डिनेटर, जूनियर कोऑर्डिनेटर। इवन एक दफा ऐसा हुआ था कि हमारे पास मल्टीपल सेक्शंस थे, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल सेक्शंस है। तो उसमें फिर हम ये करते हैं कि सेक्शन हेड बना देते हैं, या फिर हम जैसे अगर हमारे पास प्रेप के दो सेक्शन तो हम क्लास टीचर्स को ही ऑल्टरनेटिव पे एक दूसरे की रीचेकिंग असाइन कर देते हैं और उसके बाद उसकी जो ओवरऑल रीचेकिंग है वो हमारी कोऑर्डिनेटर के जिम्मे आ जाती है। और प्रिंसिपल जो है उनके लिए इतना ही इनफ हो जाता है कि आप एक क्लास में से 2-3 कॉपीज डेली बेसिस पे मंगवा कर चेक कर लें, या फिर जब भी आप राउंड पे हैं तो आप क्लास में किसी भी बच्चे की नोटबुक उठा के देख लें, आपको आइडिया हो जाता है कि काम कितना प्रॉपर हो रहा है और कितना प्रॉपर नहीं हो रहा। इसके अलावा ये भी रिफ्लेक्शन होता है आपके पास कि आपके पूरे स्कूल का रिफ्लेक्शन आपके पास आ जाता है कि आपकी क्लास कौन कौन सी क्लास जो है उसकी कॉपी चेकिंग प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। और अगर इसके बावजूद भी मिस्टेक्स आई हैं या कोई कंप्लेन आई है रीचेकिंग में, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हुई है, तो आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, उनको फिर आप ठीक कर लें, तो इंशाल्लाह सिस्टम भी प्रॉपर हो जाएगा, रीचेकिंग और चेकिंग भी प्रॉपर हो जाएगी। थैंक यू।